चांस तो आप लोग ही देते हैं बोलने के लिए। क्या ज़रूरत है अपने ही घर के लोगों को सोशल मीडिया पर परोसने की। फिर आप बोलोगे कि कुछ रिएक्शन वाले हमारे परिवार में फूट डाल रहे हैं। जब आप टॉपिक दोगे तो रिएक्शन वाले तो खोजते ही हैं कि कुछ आपकी फैमिली से मिले और हम लोग रिएक्शन बनाए। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं इस फैमिली पे रिएक्शन देने जा रही हूँ, वो भी वीडियोस के आधार पे। अप्सरा मॉम ने टाइटल डाला है और जिसका जिक्र भी किया है कि बेटी के जैसा कभी बहू नहीं बन सकती। ऐसा ही मिलता जुलता कुछ टाइटल है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, याद नहीं आ रहा है। और क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल भी नहीं है इस टाइम पर, तो मैं देखकर नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन इसी टाइप का कुछ इनका थंबनेल है जिसका जिक्र भी इन्होंने किया कि ये गई हैं अभी पूजा के यहाँ। और देखो, वो फैक्ट है, जो बेटी करेगी वो बहू नहीं करेगी। बेटी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच रहती है। तो इस टाइम पर अप्सरा मॉम गई हैं पूजा के यहाँ और वहाँ पर सेवा सत्कार हो रहा है बेटी के यहाँ। बेटी ने थोड़ा सा तेल मालिश किया पैर में, जिसका जिक्र अप्सरा मॉम ने अपने वीडियो में किया कि मेरे पैर में खिंचाव हो रहा था तो पूजा ने मालिश किया है। और ये कहते कहते ये बोला कि बेटी के जैसा बहू नहीं बन सकती, या बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। जिस टाइटल और जिस वीडियो को देखकर आपस में फिर से युद्ध छिड़ गया है अप्सरा मॉम और सचिन का। मनीषा तो कभी से भी नहीं बोलती है, फ्रंट में सीधे सीधे सचिन ही आते हैं, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो। मनीषा बैक कैमरा रहती हैं और मनीषा की ज़बान सचिन बोलते हैं। तो सचिन आ गए हैं अपनी मॉम का जवाब देने के लिए कि मैं देखा और देखकर मैं चुप नहीं रह सका, रिप्लाई तो देना ज़रूरी था। वैसे एक चीज़ मैं जिक्र करूं अप्सरा मॉम और पूजा का, कि ये बात हम लोग भी डिनाई नहीं कर सकते कि अप्सरा मॉम का कहीं कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा है वहाँ वहाँ बेटी ही काम आई है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। अप्सरा मॉम का एक ऑपरेशन हुआ था, यूट्रस का शायद हुआ था ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। जिस टाइम पर बेंगलोर से पूजा अपने माँ के ऑपरेशन में आई थी, उस टाइम पर मनीषा को वहाँ पे रहना चाहिए था। हालात कैसे भी हों, लेकिन आप कहीं भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके फैमिली मेम्बर। तो मनीषा को जहाँ पर आना चाहिए था वहाँ पर पूजा अपना घर छोड़कर, अपना पति छोड़कर बेंगलुरु से यहाँ पर आई थी। गोरखपुर या पटना शायद, मुझे याद नहीं है, ऑपरेशन में आई थी। और भी प्रिंस की शादी थी, जिसमें शादी में पूजा ने ही सारी तैयारियां की थी। तो एक इंसान को जिम्मेदारी संभालने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो जिसमें अप्सरा मॉम के साथ में हमेशा हमने खड़ा देखा है पूजा को। देखो, ये इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते, ये बात फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सचिन ने बोली कि जब तक सासू माँ नहीं बन सकती तब तक बहू कैसे बन सकती है। बहू की बात आई तो मैं बता दूं कि फिर से वही बातें रिपीट होती हैं आपकी कड़ियों में। जब वो बातें जुड़ी रहती हैं तो वो ज़रूर उन सब के बारे में जिक्र होगा। अप्सरा मॉम ने अपनी बहू का डट के 3 महीना साथ दिया, जहाँ पर पूरी दुनिया अगेंस्ट थी, कोई साथ में नहीं था, वहाँ पर अप्सरा मॉम ने मनीषा का 3 महीने साथ दिया, जिस महीनों में उसका पति अपना खुद का नहीं था। ये फैक्ट है ना। मनीषा के साथ में खड़ी रही अप्सरा मॉम, कदम से कदम मिला कर के, तुम कुछ न करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, कोई नहीं है, मैं हूँ, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में, मैं लेके आऊँगी। एक सास क्या करेगी, बेटी का साथ देती। क्या अप्सरा मॉम को पड़ी है, उनका बेटा अगर दूसरी भी लाता तो वो दूसरी बहू ही चाहिए ना अप्सरा मॉम को, तो मनीषा नहीं तो कोई और। उनको तो सिर्फ अपने बेटे से मतलब है, बहू के साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा कोई होता तो मतलब ही नहीं रखता, छोड़ देता उसके हालात पे कि जाओ तुम मेरे पास मत रहो,
तुम अपने मायके चली जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें झंझट नहीं पालना है, तुम लोगों से मतलब है, क्योंकि तुम लोगों ने ही ये जो गड्ढा खोदा है। जो भी किया, जो भी परिस्थिति पैदा हुई, सिर्फ सचिन मनीषा के वजह से हुई। न उतनी दूर जाते, न लोगों से दोस्ती करते, न इतना घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को अपना मानते, न ऐसा उनके साथ होता, न गद्दारी हुई होती। तो उस टाइम पर एक सास ने मनीषा का साथ दिया। तो जहाँ पर साथ देना चाहिए वहाँ पर मैंने देखा कि साथ दिया नहीं, तो दुनिया वाले भी छोड़ते नहीं अप्सरा मॉम को। तो ये बात गलत है कि सचिन ने ऐसा बोला कि जब तक माँ नहीं बन सकती, जब तक सास माँ नहीं बन सकती, तब तक बहू कैसे बन सकती है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि देखो, एक बहू आती है अपना परिवार पूरा छोड़कर, एक बहू आती है अपना परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में, तो उस परिवार को सबसे फर्स्ट अपनाना चाहिए। जैसे कि सास हैं, ससुर हैं, देवर हैं, ननद हैं, उस लड़की को प्यार देना चाहिए सबसे आगे बढ़कर। जब आप प्यार दोगे तो वो भी आपको मान सम्मान, इज्जत और आपको माँ मानेगी, बाप मानेगी, बहन, ननद के रूप में बहन मानेगी, देवर के रूप में भाई मानेगी। आते ही उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ थोप दी जाती हैं। उतना उम्मीद अपनी बेटी से नहीं होता है जितना उम्मीद अपनी बहू से होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं भी जिक्र करूँगी कि अप्सरा मॉम ने बार बार अपनी बहुओं को किचन से रिलेटेड लेकर, या जो भी है, सिंक कभी भर गया है, कभी काम से लेकर, कभी उठने से लेकर, कभी हर एक चीज़ से लेकर बहुत ज़्यादा रोक टोक किया है। और मुझे लगता है कि वो एक गार्जियनशिप निभा रही हैं। रोक टोक करना भी ज़रूरी है यार, गार्जियनशिप भी होना ज़रूरी है। घर में जब एक इंसान का लगाम होना ज़रूरी है, जो लगाम नहीं लगता है ना, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। लेकिन उस हद तक नहीं करना चाहिए। आप जितना बेटी को प्यार दे रहे हो उससे थोड़ा ही कम, लेकिन अपने बहू को भी वही अपनापन दोगे ना, तो बहू भी आपको अपना समझेगी। मैं अगर गलत कह रही हूँ तो आप लोग बोल सकते हो भाई। जैसे मैंने देखा है इन लोगों को, जैसे मैंने शुरू से देखती आई हूँ, इनका एक भी वीडियोस ऐसा नहीं है कि जो ना मैं देखूँ। ज़रूरी नहीं समझती कि हर वीडियो का इनके रिएक्शन दूँ, क्योंकि किसी इंसान के पीछे एकदम नहीं हाथ पैर धोकर पड़ना चाहिए। वीडियोस देखो, वीडियो में अगर कुछ है तो उसके बारे में आप बोल सकते हो। तो मैंने देखा है कि अप्सरा मॉम ने कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने बहुओं के साथ में व्यवहार किया है। और सबसे ज़्यादा मेरे को क्या लगता है, गलत क्या है कि इनकी आदत एक ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर उसको परोस देती हैं। गार्जियनशिप निभाओ। देखो, हर फैमिली में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, सबकी फैमिली में, मेरे फैमिली में, आपकी फैमिली में, सब दुनिया में कोई ऐसा फैमिली नहीं है जिसकी फैमिली में नहीं होता है। लेकिन उस चीज़ को सोशल मीडिया पर सरेआम बहू के लिए इस तरह से बोलना भी ठीक नहीं है। कभी अप्सरा मॉम ने पूजा के लिए नहीं बोला, उस पूजा से भी गलतियां हुई होंगी, पूजा से गलती नहीं होती क्या? क्या एक इंसान इतना दूध का धुला है कि उससे कभी गलतियां नहीं? बेटी से भी गलती होती है, लेकिन बेटी की गलतियों को सोशल मीडिया पर नहीं रखा जाता है। बहू की गलतियों को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर तुरंत दन से फटाक से अपलोड कर दिया जाता है। ये मुझे गलत लगता है अप्सरा मॉम का। आप अपने परिवार का मैटर अपने परिवार में रखो। लोगों से बताकर क्या होगा? आपको डॉलर मिलेगा, ये तो बखूबी पता है कि घर की लड़ाई झगड़ों को लोग देखना चाहते हो, और इसीलिए आप उस चीज़ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लोगों से बताकर कि ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ, रंजना ने ऐसे किया, मनीषा ने ऐसे। और एक मनीषा के साथ ही नहीं, रंजना के साथ भी ये काम होता है। काम को लेकर हमेशा वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देना। और शुरू से जब भी माँ बेटे में लड़ाई हुआ है, इन्हीं सब को लेकर नोकझोंक हुआ है, जो कि सही नहीं है। जो है यार ऊंच नीच है। आप गार्जियन हो, आप उसको बोल सकते हो कि देखो तुमको यहाँ पे ज़रूरत है, तुमको आना है। बिना बोले नहीं कोई समझता है तो आपको बोलना पड़ेगा अपने गार्जियन के रूप में कि यहाँ पर तुम आओ। जैसे आप अपनी बेटी को बुलाते हो ज़रूरत पे, उसी तरह से अपने बहू पे अधिकार जताओ ना। काम के लिए अधिकार जताते हो, डांटते हो, बोलते हो, गुस्सा करते हो, उसी तरह से अगर ज़रूरत है तो बहुओं को भी आप बोलो कि ये काम करो, ऐसे नहीं ऐसे। आज मुझे यहाँ पर ज़रूरत है, तुम लोगों को कहीं भी दुनिया में हो यहाँ पर आना चाहिए।
ना आए तब आप कुछ चीज़ें घर में ही रखो, सोशल मीडिया पर मत रखो। हम कौन होते हैं सिखाने वाले, लेकिन इतना तो कम से कम करना चाहिए। लेकिन नहीं, सिर्फ डॉलर के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर परोसी जाती हैं। और जब परोसी जाती हैं तो ट्रोलिंग होती है, और जब ट्रोलिंग होती है तो फिर तकलीफ होती है। एक जन को नहीं, सभी जन को होती है। तो आज सचिन ने ये बात का जिक्र किया है कि जब तक आप माँ नहीं बन सकती सास के रूप में, तब तक आपकी बहू कैसे आप बेटी के रूप में बन सकती है। बेटी के यहाँ जाकर आप कंफर्टेबल फील कर सकती हैं, लेकिन बहू के पास आकर कंफर्टेबल फील नहीं होता है। बहू के पास आकर तुरंत भागना होता है, कभी आने का सोचना भी नहीं है। तो सचिन का कहना है कि ये हर जगह की, हर घर की सास इतनी टिपिकल क्यों होती है। हर सास, देखो सास को ही होना चाहिए। मुझे लगता है ना कि सास ससुर के घर में ही बहू आती है, तो जब तक आप माँ का प्यार उसको नहीं दोगे ना, तब तक वो भी अपना बेटी का रूप नहीं दिखाएगी, आपको बेटी नहीं मानेगी। आप बेटी के लिए इतना प्यार दे रहे हो, बेटी को मान रहे हो, बेटी के यहाँ जा रहे हो, बेटी की बड़ाई कर रहे हो, उसी तरह से बहू को भी थोड़ा सा 90%, 100% में से 90% तो बहू को भी दीजिए, तभी बहू आपको समझेगी। ये नहीं कि बेटी की गलतियों को आपने तोप दिया। मानते हैं कि बेटी अच्छी है, कोई भी बेटी अपने माँ को बुरा नहीं बोलती और कोई भी माँ अपनी बेटी को नहीं बुरा बोलती, लेकिन वहीं पर अगर बहुओं को एक्सपोज करके बेटी को ऊंचा बनाना, कंपेयर करना, अगर कंपेयर कर रहे हो तो फिर तो ये गलत है। फिर सामने से जवाब आएगा, फिर लोग आपके ऊपर रिएक्शन बनाएंगे, तो फिर गलत है। बाकी आपकी मर्जी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड बाय बाय।